करंट अफेयर्स। नई दिल्ली में आयोजित विधानसभा के दौरान भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आईएसए) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया, जिसमें फ्रांस 2024 से 2026 के कार्यकाल के लिए सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। नेतृत्व की यह भूमिका वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों के लिए सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। आईएसए असेंबली 2030 तक 100 निवेश में $1 ट्रिलियन को आकर्षित करने पर ध्यान देने के साथ ऊर्जा पहुंच, सुरक्षा और कार्बन तटस्थ भविष्य में संक्रमण को प्राथमिकता देती है। करंट अफेयर्स। 5वां भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स हरियाणा के अंबाला में हो रहा है। यह महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग प्रयास सेनाओं और वायु सेनाओं दोनों की पहली संयुक्त भागीदारी को चिह्नित करता है। राष्ट्रीय राजधानी से इसकी निकटता और प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों की उपस्थिति के साथ हरियाणा की रणनीतिक स्थिति इसे इस तरह के अभ्यासों के लिए एक आदर्श मेजबान बनाती है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और वियतनाम के बीच अंतरक्षमता और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना, भारत की एक्ट ईस्ट नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। करंट अफेयर्स। बीईएमएल लिमिटेड को 90% से अधिक की उच्च आपूर्तिकर्ता रेटिंग और आईएसओ 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली मानकों के पालन के कारण प्रतिष्ठित सेल्फ सर्टिफिकेशन का दर्जा प्राप्त हुआ। यह सम्मान रक्षा उपकरण निर्माण में गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए बीईएमएल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत अनुसूची ए कंपनी के रूप में बीईएमएल रक्षा, रेल, बिजली, खनन और बुनियादी ढांचे सहित भारत के मुख्य क्षेत्रों की सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी की उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत पहल में इसके योगदान पर प्रकाश डालती है, जो भारत की इंजीनियरिंग कौशल और रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करती है। करंट अफेयर्स। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने भारत के हरित ऊर्जा भविष्य को चलाने के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड के साथ सेना में शामिल हो गया है। अपनी संबंधित ग्रीन सहायक कंपनियों ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (ओजीएल) और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीएल) के माध्यम से साझेदारी का उद्देश्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ ईंधन में नवीकरणीय ऊर्जा विकास में तेजी लाना है। दीपम और नीति आयोग द्वारा अनुमोदित यह सहयोग भारत के नवीकरणीय और नए ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त उद्यम ऊर्जा भंडारण, हरे अणुओं, ईक्तिशीलता और कार्बन क्रेडिट सहित विभिन्न अवसरों का पता लगाएगा, जो टिकाऊ ऊर्जा नवाचार के लिए ओएनजीसी की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। करंट अफेयर्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा आयोजित उद्घाटन U19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 25 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक प्यूब्लो कन्वेंशन सेंटर में कोलोराडो, यूएसए में हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ने दुनिया भर के प्रतिभाशाली युवा मुक्केबाजों को एक साथ लाया, जिसमें भारत ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए 17 पदक हासिल किए, जिसमें पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवान द्वारा जीते गए 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। चैंपियनशिप ने उभरते मुक्केबाजों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और खेल में भविष्य की सफलता के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन और पैरापशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू करने की नीति को मंजूरी देकर ग्रामीण पशु चिकित्सा देखभाल को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य निजी और सरकारी दोनों संस्थानों को इन पाठ्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा पेशेवरों की कमी को दूर करना है।
इस नीति से प्रशिक्षित पैरावेट्स की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे बेहतर पशु स्वास्थ्य देखभाल और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि होगी। यह कदम उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास और कृषि विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। करंट अफेयर्स। हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में WTT फीडर कराकस में दोहरे खिताब हासिल करके इतिहास रच दिया। उन्होंने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए फ्रांस के जो सेफ्रेड पर 3-0 की जीत के साथ पुरुष एकल खिताब जीता। इसके अतिरिक्त देसाई ने मिश्रित युगल खिताब जीतने के लिए कृतिका रॉय के साथ भागीदारी की। क्यूबा के जॉर्ज कैंपोस और डेनिएला फोसेका काराजाना को रोमांचक फाइनल में 3-2 से हराया। देसाई का प्रभावशाली प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस में भारत की बढ़ती प्रमुखता को रेखांकित करता है, जो देश की बढ़ती प्रतिभा और खेल में प्रतिस्पर्धी बढ़त को प्रदर्शित करता है। यह उपलब्धि भारत के फलते फूलते टेबल टेनिस इकोसिस्टम का प्रमाण है। करंट अफेयर्स। भारत के आशीष खन्ना को इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का तीसरा महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो डॉ. अजय माथुर के स्थान पर हैं। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति की घोषणा नई दिल्ली में 7वीं ISA विधानसभा में की गई थी। महानिदेशक के रूप में खन्ना सौर परिनियोजन को बढ़ाने, वैश्विक ऊर्जा पहुंच बढ़ाने और 2030 तक निवेश में $1 ट्रिलियन अनलॉक करने के ISA के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। 120 सदस्य देशों के साथ ISA स्थायी ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खन्ना का नेतृत्व ISA के मिशन को चलाने और अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। करंट अफेयर्स। अल्जीरिया और भारत ने आपसी समझ और रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक नए समझौता ज्ञापन के माध्यम से अपने रक्षा सहयोग को मजबूत किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और पीपुल्स नेशनल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ सईद चानेग्रह द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी विनिमय और मेक इन इंडिया से संबंधित पहल शामिल हैं। यह विकास भारत और अल्जीरिया के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हाल ही में अल्जीरिया की यात्रा ने उनके सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया है। इस साझेदारी से क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए अफ्रीका में भारत के राजनयिक और आर्थिक पदचिह्न में वृद्धि होने की उम्मीद है। करंट अफेयर्स। केयर्न ऑयल एंड गैस ने UNEP के OGMP 2.0 के साथ साझेदारी करके मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जताई है, जो इस पहल में शामिल होने वाली भारत की पहली तेल और गैस कंपनी बन गई है। OGMP 2.0 उत्सर्जन प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जो वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने के केयर्न के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है। केयर्न की पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG रणनीति ऊर्जा क्षेत्र में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्बन कैप्चर, अपशिष्ट से ऊर्जा और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों जैसे अभिनव समाधानों पर केंद्रित है। यह साझेदारी पर्यावरणीय प्रबंधन में केयर्न के नेतृत्व और भारत के जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में इसके योगदान को रेखांकित करती है। क्विज 1। किस देश को 2024 से 2026 के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। क्विज 2। किस भारतीय राज्य में 5वां भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
क्विज 3, किस कंपनी को अपने रक्षा उपकरणों के लिए भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा प्रतिष्ठित सेल्फ सर्टिफिकेशन स्थिति से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए BML, ऑप्शन बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी लार्सन एंड टुब्रो। क्विज 4, किस भारतीय तेल और गैस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा पहल के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम बनाने के लिए NTPC के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी ONGC, ऑप्शन डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्विज 5, विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित उद्घाटन U19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी भारत। क्विज 6, किस भारतीय राज्य ने अपने ग्रामीण पैरावेट कार्यबल को मजबूत करने के लिए पशुपालन और पैरापशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए एक नीति शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। क्विज 7, WTT फीडर काराकास में पुरुष एकल और मिश्रित युगल में जीत का दावा करते हुए दोहरे खिताब किसने जीते? ऑप्शन ए हरमीत देसाई, ऑप्शन बी शरथ कमल, ऑप्शन सी ए शरथ कमल अचंता, ऑप्शन डी सठिया गणनसेकरण। क्विज 8, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की 7वीं विधानसभा में तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर अजय माथुर, ऑप्शन बी राजीव रंजन, ऑप्शन सी अनिल जैन, ऑप्शन डी आशीष खन्ना। क्विज 9, किस देश ने अपनी रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU के माध्यम से भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी मॉरिटानिया, ऑप्शन सी मलावी, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। क्विज 10, कौन सी भारतीय तेल और गैस कंपनी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP तेल और गैस मीथेन साझेदारी OGMP 2.0 में शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी केयर्न, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इस मल्टीपल चॉइस करंट अफेयर्स परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आंसर की देख सकते हैं। इसके आधार पर कैंडिडेट्स अपने जवाबों का सही मिलान कर सकते हैं और अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा चैनल क्विज अप लर्न एंड लर्न आपको ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। हमारे साथ जुड़े और ज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े।